अगर आप जावा डेवलपर, फुल स्टैक इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर या फिर पाइथन डेवलपर जैसी ओपनिंग्स काफ़ी टाइम से देख रहे हो और उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इस समय बल्क में हायरिंग कर रही हैं। तो अगर इन कंपनीज़ पर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, बट उसके पहले वीडियो प्रॉपर देख लो, समझ लो कि ये जॉब ओपनिंग्स आपके लिए हैं या फिर नहीं है, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जावा डेवलपर के लिए, जो कि एनपीसीआई कंपनी ऑलरेडी हायर कर रही है। यहाँ पर 25 प्लस ओपनिंग्स हैं, ठीक है? और ऑलरेडी 100 प्लस एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। तो तुमको पता होना चाहिए, जितने लोग अप्लाई करते हैं उस पे 80% अप्रॉक्स नॉन एलिजिबल होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर तुम्हारा कॉम्पिटिशन इतना कुछ खास है नहीं। पर अगर तुम्हारी प्रोफाइल, तुम्हारा रिज्यूम उसके अकॉर्डिंग है कि आप एक जावा डेवलपर हो और आपको उतना एक्सपीरियंस है, आपके पास उन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 25 ओपनिंग्स हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ही कंसिडर की जाती हैं। पैकेज यहाँ पर आप ऑलरेडी देख पा रहे हो, 5 टू 15 लैक्स पर एनम का पैकेज है। और यहाँ पे जॉब्स का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी देख देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना पहले। और रिज्यूम में अगर वो टेक्नोलॉजी आपने मेंशन नहीं की है, तो वो टेक्नोलॉजी भी मेंशन कर देना, जस्ट बिकॉज़, क्योंकि अगर आप ये टेक्नोलॉजी जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन पर मेंशन्ड होती हैं, आप रिज्यूम में अगर नहीं डालते हो, तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, इसके अकॉर्डिंग अब अपडेट कर लेना अपने रिज्यूम और उसके बाद फिर अप्लाई करना यहाँ पर, ठीक है? ये जावा डेवलपर के लिए मुंबई लोकेशन के लिए काफ़ी सारी ओपनिंग है, ठीक है? फिर आते हैं हम जावा डेवलपर के लिए, जो कि इन्फोसिस इन्फोसिस हायर कर रही है। 49 प्लस ओपनिंग्स हैं और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, मतलब अगर मैं बात करूँ ना, देखो naukri.com पर यहाँ पर 49 ओपनिंग्स हैं, बट अगर आप इनके करियर पेज पर जाओगे तो हो सकता है इससे ज़्यादा ओपनिंग्स भी हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए। तो आप लिंक्डइन पर लोगों के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप इस पर्टिकुलर स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल है, आपको 3 टू 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या इवन ऐसा भी होता है यार कि आपके पास मान लो 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस भी है और वहाँ पे मेंशन किया है 3 टू 9 ईयर्स, बट आपका रेफरेंस कहीं से अच्छा मिल जाता है, तो आप उस पर भी एलिजिबल हो जाते हो। तो इतना एक्सपीरियंस का इतना कोई इशू नहीं होता, बट आपके पास वो नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम अपडेट कर लेना और फिर जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन पर जाकर लोगों से कनेक्ट करके रेफरल ले सकते हो। वहाँ पर शॉर्टलिस्ट होने की या इंटरव्यू पाने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड जो कंपनी है डेटा साइंटिस्ट के लिए हायर कर रही है, इन्फोसिस ही है, ठीक है। और यहाँ पर 5 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। पर ये लोकेशन है बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई, ठीक है। तो अगर आप इस लोकेशन में आपको कोई इशू ना हो, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। और पहले जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना, रिज्यूम को फॉर्मेट अपडेट कर लेना और देन अप्लाई करना, तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फिर आते हैं फोर्थ वाले पे, तो अगर आप ईटीएल डेवलपर या फिर पाइथन डेवलपर या एसक्यूएल डेवलपर या फिर डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड आपकी अगर प्रोफाइल है, तो यहाँ पर भी 5 प्लस ओपनिंग्स हैं और अभी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, बट आपकी अगर प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इस पर भी आप ट्राई कर सकते हो। टेक महिंद्रा ऑलरेडी हायर करिए। सो कुछ लोग ऐसा लगता है कि यार सर्विस बेस्ड कंपनी है, हायर भी करती है, तो इतना कुछ खास पैकेज नहीं देती, बट जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती हैं, तो उनको स्टार्ट करने के लिए ये कंपनियाँ भी ठीक-ठाक ही हैं, ठीक है? तो आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए, तो आप इन कंपनीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका एक्सपीरियंस इसके अकॉर्डिंग है, अदरवाइज़ थोड़ा-सा देख लेना आपने अपने हिसाब से। फिर ब्लू ब्रिज टेक्नोलॉजी कंपनी भी यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट एंड आर-एन-डी के लिए हायर कर रही है, यहाँ पर 15 ओपनिंग्स हैं और इसका पैकेज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बट इसकी जो रेटिंग है काफ़ी अच्छी है, सो आप यहाँ पर भी इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अपना जो रिज्यूम है अपडेट कर लेना और देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इससे रिलेटेड जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर लिंक्डइन पर कनेक्ट करके रेफरेंस भी ले सकते हो। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पर सॉफ्टलिंक ग्लोबल है, ठीक है। सॉफ्टलिंक ग्लोबल कंपनी भी मुंबई लोकेशन के लिए फुल स्टैक डेवलपर हायर कर रही है। 6.5 टू 9 एलपीए का पैकेज है, 5 प्लस ओपनिंग्स हैं और अगर आपकी प्रोफाइल इसके अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। देन आते हैं हम पाइथन डेवलपर के लिए, तो अगर आप पाइथन डेवलपर के लिए जॉब देख रहे हो, तो यहाँ पर 6 प्लस ओपनिंग्स हैं। कुछ-कुछ कंडीशन पे यहाँ पे ओपनिंग्स भले ही कम दी होती हैं, बट ये लोग ज़्यादा भी हायर कर लेते हैं या फिर कम भी हायर करते हैं, अगर इनको उस हिसाब का टैलेंट नहीं मिलता है। तो अगर आपके अंदर वो स्किल है, वो आपका आपका जो रिज़्यूम है उसके अकॉर्डिंग अगर अपडेटेड है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो देन।
और अभी जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है, यहाँ पर ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बल्क में हायर कर रही हैं। तो अगर आपने naukri.com में अपनी प्रोफ़ाइल अच्छे से बना रखी है, डेली अपडेट करते हो, रिज़्यूम आपका प्रॉपर्ली फ़ॉर्मेटेड है, ईटीएस फ्रेंडली है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी ओपनिंग्स आती रहती हैं, जिस पर आपको डेली चेक करना होता है कि कहाँ पर कितनी हायरिंग चल रही है। और अगर आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट, आपकी प्रोफ़ाइल, वो सारी चीज़ें अलाइन करती हैं किसी जॉब रोल के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ आप लिंक्डइन पर लोगों से अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको पता है किसी कंपनी में कहीं पर कुछ हायरिंग चल रही है, तो आप रेफ़रेंस ले सकते हो। हो सकता था कि अगर ये ओपनिंग्स आपके साथ मैं शेयर ना करता, तो गलती से आप मिस कर देते। सो देर मत करना, इस पर अप्लाई कर दो जाके, और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर लेना। बट उसके पहले अपना रिज़्यूम इसके अकॉर्डिंग अपडेट कर लेना, क्योंकि अगर रिज़्यूम अपडेटेड नहीं है, इट इज़ फ्रेंडली नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अलाइन्ड नहीं है, तो वहाँ पर आपका रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो, तो हो सकता है, क्योंकि ओपनिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर सिलेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाएँगे अगर आपका रिज़्यूम सिलेक्ट हो जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है। ठीक है? सो आई थिंक इतना काफ़ी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।